तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 15। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो जाके एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जिनचुल और चोयोंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट करने वाले थे, पर वो दोनों अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि उनको एक बहुत ही तेज धमाका सुनाई देता है। वो जब पलट के उधर देखते हैं तो पाते हैं कि आग की लपटें बहुत ज्यादा तेज हो रही है। तभी हमें कुछ मिनट पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे हम गुफा के अंदर दैसुंग को देखते हैं जिसके हाथ में उसकी प्यारी सी तलवार जो कि अभी एक लकड़ी के रूप में है वो थी। तो फ्लेम शॉट दैसुंग से कहती है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दीजिए। दैसुंग कहता है कि फ्लेम किंग एक काम करो, इन सब को जिंदा जला दो। तभी पैंथियन दिखाता है कि तलवार की सबसे यूनिक एबिलिटी हेल फायर को एक्टिवेट किया जाता है। तो जैसे ही हेल फायर यानी कि नरक की आग तेज होगी एक स्पेशल स्किल भी यूज किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि दैसुंग के तलवार में से आग निकलने लगती है। पैंथियन बताता है कि हेल फायर मोड को एक्टिवेट किया जा रहा है जो कि तलवार की सबसे पहली स्पेशल स्किल है। उसके एक्टिवेट होते ही तलवार के अंदर से बहुत तेज आग निकलने लगती है। तो देखते ही देखते वो पूरे ऑर्क्स की सेना आग में जल के राख हो जाती है। और हाँ, ये वही आग की लपटें है जिसको जिनचुल और चोयोंग ने देखा था। इधर कंट्रोल रूम में सबको पता चलता है कि पहले फ्लोर को पार करने के लिए जितनी भी कंडीशन थी उसको अवेकनर नंबर 104 ने फुलफिल कर दिया। तो अब हम उसे सेकेंड गेट के सारे कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब देख के एसोसिएशन के टीम को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो कहते कि इसका मतलब ही नहीं बनता। पूरे कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग कहते कि यार अभी तो टेस्ट चालू हुआ था और इस बंदे ने कंप्लीट भी कर दिया। कुछ क्लैन के लीडर कहते कि मुझे 104 नंबर के अवेकनर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ कहते कि हमें उसे अपने क्लैन में रिक्रूट करना चाहिए। तभी सोल क्लैन के जूनियन कहते हैं कि मुझे पता तो था पर वो इतनी जल्दी क्लियर कर लेगा ये नहीं पता था। उसका पावर लेवल तो हमारी उम्मीद से भी परे है। इधर उस खबर को देखने के बाद होंगमा क्लैन के मिस्टर ली की भी हालत खराब थी। वो पीछे पलट के लोगों की बातों को सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी स्क्रीन पे उस धमाके वाली फुटेज को दिखाया जाता है और यहीं पे हम अवेकनर टेस्टिंग के उन मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने दैसुंग की भी टेस्टिंग की थी। अरे वही डिपार्टमेंट जहाँ पे दैसुंग ने सारे क्रिस्टल बॉल को फोड़ डाला था। तभी वो लेडी अपने लीडर से कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि वो बंदा आम बंदा नहीं है, पर आपने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। उसका लीडर कहता है कि हाँ यार मैं समझ गया, अब मुझे हिलाना बंद करो। तभी एक और एम्प्लॉय कहता है कि सर वो देखिए वो कहीं जिनसेंग तो नहीं है ना। तभी वो दोनों एम्प्लॉय देख के बोलते कि हाँ यार ये तो वही है। तभी इनके लीडर कहते कि हाँ यार पर ये जिनसेंग वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें जिनसेंग दिखाया जाता है जो कि वही बुढ़ऊ है जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं था। हम देखते कि उसके हाथ में कोई तो हथियार है। तो हाँ, वो हथियार एक कुल्हाड़ी होती है और शायद ये वही गुफा है जहाँ पे दैसुंग ने उन सारे ऑक्स को निपटा दिया था। तो ये बुढ़ऊ यानी कि जिनसेंग अपने मन ही मन हंसने लगता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से उन सारे ऑक्स के ऊपर हमला करता है जो कि ऑलरेडी जल के मर चुके हैं। वो उनको मारते वक्त गिनती भी करता है जैसे कि 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। और वो देखते ही देखते 11 के 11 ऑक्स के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चला देता है और कहता है कि लो मैंने मार दिया। और हाँ, वो कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया था उस बदतमीज का पीछा करना यानी कि नंबर 104। अवेकनर की टीम कहती है कि साला कायर कहीं का, ये तो चीटिंग कर रहा है। तभी इनका लीडर कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि टेस्ट का थीम ही है एडेप्टेशन। तभी वो दोनों कहते हैं कि सर ये बंदा तो अवेकनर भी नहीं है, ये तो एक आम बंदा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसको टेस्ट में ज्वाइन किसने करा दिया। तभी वो लड़की बताती कि सर उस दिन हान दैसुंग ने हमारे सारे इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया था। तभी उनके लीडर को ये बात याद आती है। वो कहते कि मुझे माफ करना और ये बताओ कि उससे इसका क्या लेना देना। वो लेडी कहती कि सर इस बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि हमने इसका अवेकनिंग टेस्ट एक टूटे हुए क्रिस्टल बॉल से करा। उनके लीडर पूछते हैं कि तो उससे प्रॉब्लम क्या है। तो वो लेडी कहती कि सर हमारे नाम से बहुत सारे कंप्लेन एसोसिएशन को भेजे गए हैं और मुझे लगता है कि इसी कारण से ये बुढ़ऊ यहाँ पे है और उसे एग्जाम में ज्वाइन करा दिया गया। इनके लीडर कहते कि हाँ अब मुझे बात कुछ समझ में आ रही है। तो ये सब हमारे हायर अप्स की गलती का कारण है कि वो बुढ़ऊ जो कि देखने में आधा है वो भी एग्जाम में आ गया। तभी वहाँ पे इनके ब्रांच मैनेजर आ जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे माफ करना मेरी गलती के लिए। तभी वो सारे उनके सम्मान में झुक जाते हैं और कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर आप यहाँ पे आ गए। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि मैंने ही उस आदमी को अप्रूवल दिया था। वो सारे कहते कि माफ करना सर पर आपने क्या किया। वो कहते कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ब्रांच
मैनेजर कहते हैं कि बात 3 रात पहले की है। मुझे एक रिपोर्ट मिली कि वो बंदा गेट के अंदर घुसने के लिए खुद को बॉम्ब से ब्लास्ट कर रहा है। वो लड़की कहती कि सर ये मत कहिएगा कि वो बंदा सुसाइड कर रहा था, क्योंकि वो एक अवेकनर नहीं है। ब्रांच मैनेजर कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले जब एक गेट फ्रैक्चर हुआ था तो उस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। तो हाँ, शायद वो अपना बदला लेना चाहता है। ब्रांच मैनेजर की बातें सुन के सबके सब सोच में डूब जाते हैं। एक एम्प्लॉय कहता है कि सर अगर हम सबको ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। उसके साथ ही एम्प्लॉय आपस में कुछ गुटरगू करने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने क्या कुछ गलत कहा। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि नहीं, तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा करना असंभव है। फिर वो दैसुंग की तरफ देख के बोलते कि अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने हमारे सारे क्रिस्टल बॉल फोड़ डाले थे। तो भले ही हमने इसकी सैलरी 3 महीने के लिए कम कर दी है, पर ये अच्छा हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने एक जेम बंदा खोज दिया। तभी एकदम से स्क्रीन पे कुछ तो होने लगता है। तभी सारी की सारी मॉनिटरिंग टीम हैरान हो जाती है। वो कहते कि आईटी टीम को जल्दी से कांटेक्ट करो। तभी हमें स्क्रीन पे दैसुंग का चेहरा दिखाया जाता है, पर स्क्रीन में कुछ तो खराबी आ गई थी। इधर हमें दोबारा से वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। वहीं पे एक जगह हम कुछ लोगों को देखते हैं। तभी कोई उनकी तरफ एक अजीब सी डिवाइस को फेंकता है। तो वो होते हैं होंगमा क्लैन के मिस्टर ली। और स्क्रीन के अंदर जो भी खराबी आई थी उसका कारण यही है। वो कहते कि अब तक तो कंट्रोल टीम को इस हंगामे के बारे में पता चल जाना चाहिए। तभी उनका एक साथी कहता है कि सर ये नंबर 104, इसको तो अब तक दूसरे या तीसरे फ्लोर तक रिमूव हो जाना चाहिए था। मिस्टर ली कहते कि हाँ ऐसा होता, पर कब, जब जिनचुल उससे आगे निकल जाता। मिस्टर ली कहते कि मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा था क्योंकि मैं उसके पोटेंशियल को जानने के लिए क्यूरियस था। वो आदमी कहते कि सर क्या ये सच में एक छोटा सा टेस्ट है। तभी हम उस रिकवरी टीम के बंदे के हाथ में एक डिवाइस देखते हैं जिसको दैसुंग के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। तभी हम देखते कि वो डिवाइस एक म्यूटेशन का इंजेक्शन है जो कि 2nd फ्लोर के गेट के मॉन्स्टर के लिए बनाया गया है, और अगर ये मॉन्स्टर को लग जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो वो रिकवरी टीम का लीडर बोलता है कि नंबर 104, मुझे तुम्हारे लिए दया आ रही है क्योंकि यार तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट था। उसके बाद वो उस इंजेक्शन को एक बगल के मॉन्स्टर के अंदर इंजेक्ट कर देता है। हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाने के बाद बेहद ही पावरफुल बन गया है, और तभी आसपास का माहौल बिगड़ने लगता है। दैसुंग भी उस मॉन्स्टर के लोकेशन का पता लगा लेता है अपने ऑरा की मदद से, और वो कहता है कि शायद ये दूसरे फ्लोर के गेट का एंट्रेंस है। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कहते कि अच्छा होगा कि तुम मेरे दिए गए टेस्ट के बाद मर जाओ। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 16। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि दैसुंग ने पहले फ्लोर की सारी कंडीशन को पूरा कर दिया, तो एसोसिएशन की टीम उसे 2nd गेट का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करती है, और हम देखते हैं कि दैसुंग 2nd फ्लोर के एंट्रेंस गेट पे पहुंच गया है। तभी होंगमा क्लैन के मिस्टर ली कहते कि ये सही मौका है उसे जान से मारने का। मिस्टर ली एक म्यूटेशन का सुपर सीरम बनाते हैं जिसे वो रिकवरी टीम के लीडर को सौंप देते हैं। तो वो रिकवरी टीम का लीडर उस म्यूटेशन सीरम को एक मॉन्स्टर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और ये मॉन्स्टर वही है जिसका सामना दैसुंग से 2nd गेट पे होगा। तभी हम दैसुंग को देखते हैं जो कि गेट के दरवाजे के पास खड़ा था। इधर उस सीरम के इंजेक्ट होते ही वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है क्योंकि उसके अंदर पावर का फ्लो हो रहा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वो मॉन्स्टर गुस्से में आसपास के चीजों को बर्बाद करने लगता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर आग के गोले को भी क्रिएट कर लेता है। इधर वो रिकवरी टीम का बंदा बोलता है कि मुझे जल्दी से मिस्टर ली को इस बारे में बताना होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो पक्का मुझे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। पर तभी उसके हाथ में रखी हुई डिवाइस के अंदर से कुछ निकलने लगता है। तो हाँ, वो एक पैरालाइजिंग ड्रग था, और कहीं न कहीं इस बंदे का भी चूतिया कट चुका था। उस ड्रग के असर होते ही उस बंदे के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। हम पाते हैं कि रिकवरी टीम का लीडर ही छटपटा रहा है, पर तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसके आहट से ही इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो कुछ देर बाद हमें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। तो हाँ, उस मॉन्स्टर ने सबसे पहले अपने जन्मदाता का ही काम तमाम कर दिया। इधर हम दैसुंग को देखते हैं जो कि शायद रास्ता भटक गया था। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोल गोल घूमे जा रहा हूँ, और साला ये डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है। तभी उसे उस रिकवरी टीम के लीडर
मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है। देसुंग कहता है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, या हो सकता है ये किसी मॉन्स्टर का काम है। देसुंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एसोसिएशन वालों को इस घटना के बारे में जानकारी भी होगी। वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है। तभी वो मॉन्स्टर देसुंग के ऊपर पत्थरों से हमला करता है, पर देसुंग अपनी तलवार की मदद से उस हमले को रोक लेता है। पर तभी वो एक बहुत बड़ा पत्थर अपनी तरफ आता हुआ देखता है और उस पत्थर के अंदर से आग की लपटें निकलने लगती है। देखते ही देखते वो पत्थर एक शोले में बदल जाता है, पर देसुंग उस अटैक से भी बहुत आसानी से बच जाता है। देसुंग कहते कि क्या ये फ्लेम एब्जॉर्प्शन है, पर ये तो माना एब्जॉर्प्शन जैसा दिख रहा है। वो कहता है कि मैं इस बंदे के ऊपर वो पावर यूज नहीं कर सकता जो मैंने ऑक्स के ऊपर किया था, क्योंकि ये मॉन्स्टर उन लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के अंदर कोई सब्र नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर देसुंग के ऊपर अपने स्टोन से हमला करता है। हम देखते कि उसके बॉडी से निकलने वाले स्टोन्स की रफ्तार बहुत तेज है। देसुंग अपने फ्लेम किंग वाले तलवार से उन पत्थरों को रोक लेता है, पर वो मॉन्स्टर लगातार देसुंग के ऊपर पत्थरों से हमला किए जा रहा था। देसुंग को लगता है कि वो इतने देर तक डॉज नहीं कर पाएगा, तो वो उसके अटैक से बचते हुए उसी की तरफ भागता है। देसुंग कहता है कि बहुत हो गया, मैं इसके सीने को चीर डालूंगा। वो अपने रास्ते में आने वाले उन सारे स्टोन्स को अपने तलवार की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल वो उस मॉन्स्टर के एकदम करीब पहुंच जाता है। अपने टारगेट को इतना नजदीक देख के वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से में था। इधर देसुंग भी बहुत गुस्से में था। वो अपने माना से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। देसुंग उस मॉन्स्टर के बेहद ही करीब पहुंच जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है। क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी पत्थर से बनी थी तो वो टूटने लगता है, पर तभी वो मॉन्स्टर देसुंग पे बहुत जोरदार अटैक करता है। देसुंग उस अटैक के बाद दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम जिनचुल को देखते हैं, जिसके हाथ में एक मॉन्स्टर की अंतरिया थी, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे निपट जाता है। तभी अनाउंस होता है कि नंबर 14 ने अपने सारे कंडीशन पूरे कर दिए पहले फ्लोर वाले, तो नंबर 14 यानी जिनचुल को दूसरे गेट के सारे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिनचुल उस मॉन्स्टर की ओर देख के बोलता है कि इस कमीने ने मेरा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया। वो कहता है कि पर अब और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ दिखाई देता है जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी, तो जिनचुल उस चीज को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो देखता है कि उस डब्बे के अंदर एक इंजेक्शन की खाली शीशी है और साथ में एक स्पेशल कंपास और एक लेटर भी है। जिनचुल उस लेटर को पढ़ लेता है, जो कि जाहिर सी बात है कि मिस्टर ली ने ही भेजा होगा। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो उसे जला देता है। जिनचुल कहता है कि नंबर 104 यानी कि हान देसुंग, वो कमीना अभी भी पहले फ्लोर पे ही है। तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड पे था, और क्योंकि उसकी पावर बढ़ रही थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से वो देसुंग के ऊपर अटैक करता है। देसुंग कहता है कि तूने मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। तो देसुंग पैंथियन की मदद से अपने शैडो डीमन की आर्मी को समन करता है। देसुंग उन शैडो डीमन को उस मॉन्स्टर के पत्थर को खिलाता है और कहता है कि जल्दी से मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा स्टोन से देसुंग के ऊपर अटैक करता है, पर देसुंग की शैडो डीमन की आर्मी उन सारे स्टोन्स को रोक लेती है। वो उन जलते हुए पत्थरों को अपने अंदर खा लेती है, पर वो चूतिया डीमन अटैक करना बंद नहीं करता। वो उन पत्थरों को जला के देसुंग की तरफ फेंकता है, पर उसकी शैडो डीमन की आर्मी उन जलते हुए पत्थर को फायर पान की तरह खा जाती है। देसुंग उस मॉन्स्टर को कहता है कि चूतिए, मुझे जितना मिलेगा मैं उसका दुगुना तुझे लौटाऊंगा। देसुंग की शैडो डीमन की आर्मी उन पत्थरों को खाए जाती है और फिर वो बहुत तेजी में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर वो मॉन्स्टर भी तैयार था जवाब देने के लिए, तो वो भी बहुत ही तेजी में इन शैडो डीमंस की तरफ बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद उन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। तभी हम देखते कि वो शैडो डीमंस की आर्मी ऑक्टोपस की तरफ बहुत सारे हाथ निकालती है। कुछ देर के लिए वो मॉन्स्टर भी हक्का बक्का रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन पत्थरों को खाने के बाद शैडो डीमंस की आर्मी ने अपना कुछ अलग ही हथियार बना लिया है और वो उस जलते हुए चीज को अपने ऑक्टोपस वाले हाथों से मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं। देसुंग उस मॉन्स्टर को कहते हैं कि ले चूतिए, सूद समेत लौटा रहा हूँ। उसके बाद हमें कंट्रोल रूम का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्क्रीन के अंदर वापस से धुंधला धुंधला दिखने लगा है। मॉनिटरिंग टीम भी इस बात को नोटिस कर लेती है। वो कहते कि अरे हमें तो नंबर 104 दिखाया जा रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि जूम करो
करो। वो लोग कहते कि अरे स्क्रीन दोबारा से सच में काम करने लगा, पर ये जंगल के अंदर इतना धुआं धुआं क्यों है। तभी तीसरा बंदा कहते कि अरे कहीं ये पहले फ्लोर का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो नहीं है। तभी वो सारे स्क्रीन के ऊपर उस भयानक से मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं। इस मॉन्स्टर को देख के उन सबकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते कि ऐसा मॉन्स्टर तो टेस्ट में होना ही नहीं चाहिए था। कोई हमें ये बताओ कि टेस्ट के एग्जामिनर क्या कर रहे हैं। वहीं पे हम अवेकनर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखते हैं। उनका एक एम्प्लॉय कहता है कि सर ये तो एक म्यूटेंट की तरह दिख रहा है और मेरा मानना है कि सर हमें इसे रोक देना चाहिए। क्या वहाँ पे आसपास में कोई इमरजेंसी प्रोटेक्टर है? वैसे ये एम्प्लॉय अवेकनर टेस्टिंग डिपार्टमेंट का लीडर होता है। हम देखते हैं कि ब्रांच मैनेजर अपने लीडर की कोई बात का जवाब नहीं दे रहे। वो बंदा दोबारा कहता है कि ब्रांच मैनेजर। तभी वहाँ पे एक और एम्प्लॉय आता है जो कहता है कि ब्रांच मैनेजर। वो एम्प्लॉय कहता है कि सर उन लोगों को नंबर 104 का सिग्नल मिल गया है और शायद उसके बारे में वो लोग एग्जामिनर को बताने जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हमें फोर्सफुली नंबर 104 के टेस्ट को रोक देना चाहिए? तो फाइनली ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि बहुत बुरी बात है पर हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। तभी वो लेडी एम्प्लॉय एकदम से कुछ देख के चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या नंबर 104 ने सच में इस मॉन्स्टर को हरा दिया? तभी हमें स्क्रीन पे वो मॉन्स्टर और दैसुंग की शैडो डीमन आर्मी दिखाई जाती है, जहाँ उसकी शैडो डीमन आर्मी ने मार मार के उस मॉन्स्टर का सुअर बना दिया। वो मॉन्स्टर एक कुत्ते की मौत मरता है और वहीं पे गिर के ढेर हो जाता है। उस मॉन्स्टर के गिरते ही आसपास के इलाके धुएं से भर जाते हैं। पूरी मॉनिटरिंग टीम इस घटना को देख के चौंक जाती है क्योंकि जंगल के बीचों बीच आग की लपटें निकल रही थी। इस घटना को देखने के बाद अवेकनर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के ब्रांच मैनेजर की भी हालत खराब थी। वो कहते कि भले ही ये बात मानने लायक ना हो पर वो बंदा हमारी सोच से भी परे वाला मॉन्स्टर है। इधर वो लेडी कहती कि वाह यार इसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एक दूसरी लेडी कहती कि इसमें अमेजिंग वाली क्या बात है, क्योंकि हमें पावरफुल से कोई लेना देना नहीं। हमें तो मतलब है कि टेस्ट को कौन जीतेगा। मेरा मतलब है कि तुमने शायद ठीक से नहीं सुना। वो चश्मे वाली लेडी कहती कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो कहती है कि तुम उतने देर से दैसुंग दैसुंग कर रही हो पर शायद तुम्हें पता नहीं कि जिंचुल सबसे पहले दूसरे गेट पे पहुंचेगा। इस बात पे वो दोनों लेडी एक दूसरे को गुस्से में देखने लगती है। इधर वो एम्प्लॉय कहता है कि ब्रांच मैनेजर क्या हमें तैनात कर्मियों को वापस बुला लेना चाहिए? ब्रांच मैनेजर कहते कि नहीं, उन्हें वहीं पे रहने दो और उन्हें कहो कि पल पल की खबर मुझे बताए। तभी हमें दोबारा से जंगल वाले दृश्य को दिखाया जाता है। तभी हम किसी के हाथ में एक अलग तरह का कंपास देखते हैं। तो हाँ, वो बंदा जिंचुल होता है जो कंपास की मदद से रास्ता देख रहा था। वो कंपास को फॉलो करते हुए कहीं का लोकेशन खोज रहा था। तभी वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे उसका डेस्टिनेशन मिल चुका है। वो कहता है कि जंगल के सारे धुएं भी खत्म हो गए तो लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ, और वो उस कंपास को वहीं पे बर्बाद कर देता है ताकि सबूत के बारे में किसी को पता न चले। वो कहता है कि मैं भी देखूं कि ये दैसुंग कितनी देर बाद यहाँ पे आता है। तभी हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वो मॉन्स्टर मारा गया था और तभी हम देखते हैं कि कोई उस पत्थर के ऊपर ब्लड गिरा रहा है। तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि दैसुंग होता है जो कि उस मॉन्स्टर के पत्थर के टुकड़े के ऊपर ब्लड गिरा रहा था। हमें पता चलता है कि यहाँ पे दैसुंग सोल प्रिजन को समनिंग कर रहा है। वो सोल प्रिजन की मदद से एक पावरफुल सोल्जर को समन करता है। तभी हमें वहाँ आसपास में हलचल दिखाई देती है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर के लोगों की भी हालत खराब थी कि आखिर दैसुंग कर क्या रहा है। तभी हमें वो समनिंग सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम शीरो होता है। कंट्रोल रूम के अंदर के लोग कहते कि भाई ये क्या चीज है। इधर वो सोल्जर दैसुंग से कहते हैं कि मास्टर बताइए क्या आदेश है। दैसुंग कहते हैं कि देखो हमारे पास वक्त नहीं है, फॉर्म बदलना बंद करो, हमें उनका सर चाहिए। तो वो सोल्जर दैसुंग की बात सुन के एकदम से चुप हो जाता है। वो दैसुंग के आगे अपना सर झुका लेता है तो दैसुंग उसके माथे के सहारे उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि चलो सोल्जर हमारे पास वक्त नहीं है। इधर हम जिंचुल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो हो भी क्यों ना क्योंकि उसे दूसरे गेट का दरवाजा जो मिल गया था। वो कहता है कि जैसा सोचा था सबसे पहले यहाँ पे मैं ही आया। तभी उसे एकदम से वहाँ पे कोई एनर्जी फील होती है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो चौंक जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि साला ये है क्या और इस कमीने ने ये क्या कर दिया। तभी ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है।
तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 17। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो कर क्या रहे हो, जाओ आई बटन पे क्लिक करके अभी देख के आओ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि देसुंग अपने शैडो डीमन की आर्मी को समन करता है। तो देसुंग की आर्मी मार मार के उस मॉन्स्टर का क्रियाकर्म कर देती है। उसके बाद हमें होंगमा क्लैन का चूतिया जिनचुल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको लगा था कि उसने सेकेंड गेट का फ्लोर सबसे पहले खोज निकाला, पर वो भूल चुका था कि उस जगह पे किसी और के कदम पड़ चुके थे, जिसको देखने के बाद जिनचुल की हालत खराब थी। इधर हम देसुंग को देखते हैं जो कि अपने ब्लड के द्वारा सोल प्रिजन को समनिंग करता है। जिसके बाद वहाँ पे एक स्टोन हेड वॉरियर आता है जो देसुंग से कहता है कि मास्टर मेरे लिए ऑर्डर क्या है। देसुंग कहता है कि स्टोन हेड हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी करो, हमें बहुत लोगों को निपटाना है। तो स्टोन हेड देसुंग के आगे झुक जाता है और कहता है कि मेरे मालिक आप इस पे सवार हो जाइए। तो देसुंग उस स्टोन हेड के ऊपर चढ़ जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दोबारा से एसोसिएशन का वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है। वहीं पे हम होंगमा क्लैन के मिस्टर ली को देखते हैं जो कि अंदर जा रहे थे। वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि अब तक तो खेल खत्म हो गया होगा। तो इसी के साथ वो सीधा कंट्रोल रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ प्रवेश करते ही उन्हें जिनचुल का चूतिये जैसा मुखड़ा दिखता है। तो पक्का इस लौंडे ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसके बाद इसकी हालत तो खराब होनी ही थी। मिस्टर ली गुस्से में कहते कि साला पागल बेवकूफ। तभी हमें कुछ देर पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे हम देसुंग को देखते हैं जो कि स्टोन हेड के ऊपर बैठा हुआ है और हाँ, उसके हाथ में उसकी प्यारी सी तलवार फ्लेम किंग थी जो कि अभी एक लकड़ी के रूप में है। देसुंग स्टोन हेड से कहता है कि बस तू आगे से राइट ले ले, ये एक शॉर्टकट है। देसुंग कहता है कि स्टोन हेड तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं आगे का रास्ता साफ करता हूँ, तू बस चलते जा। और हाँ, यहाँ पे देसुंग अपने फ्लेम किंग वाली तलवार से आग भी निकाल रहा था। तो देखते ही देखते आग की लपटें बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है और पूरा जंगल देखते ही देखते जलने लगता है। तभी वो स्टोन हेड से कहता है कि ओए यार तू कर क्या रहा है, जल्दी भाग यहाँ से। स्टोन हेड उसकी बात सुन के बहुत तेजी में भागने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि देसुंग ने फ्लेम किंग की मदद से पूरे जंगल को आग लगा दिया। जब मॉनिटरिंग टीम इस आग को देखती है तो कहती है कि नंबर 104 किसी तरह का समनिंग आर्ट यूज कर रहा है। तभी दूसरा कहता है कि क्या बात कर रहा है भाई, ये टेक्निक तो मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखी। वो कहता है कि क्या ऐसी समनिंग ऑरा टेक्निक से पॉसिबल है। उसका साथी कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल है, तभी तो वो बंदा कर रहा है। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई भी चीज अजीब नहीं लगती। तभी हमें ऑरा टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि ये एक साइकिक एबिलिटी है जिसे बस अवेकनर लोग ही यूज कर सकते हैं और वो इसकी मदद से अपने ऑरा को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमें वो दोनों लड़की दिखाई जाती है जिसमें चश्मे वाली बहुत ज्यादा क्यूट है। लेफ्ट वाली लड़की कहती है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये कोई टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई यूट्यूब के लिए मूवी शूट कर रहा है और पक्का ये मूवी एक फैंटेसी मूवी होगी। वो कहते हैं कि यहाँ पे कमी है तो बस जिनचुल और चुयोंग की, उसके बाद तो ये मूवी सुपर हिट हो जाएगी। तभी हम देखते कि कोई कीबोर्ड पे बहुत जोर से मुक्का मार रहा है। उन दोनों लड़कियों की नजर उसकी तरफ चली जाती है। तभी मॉनिटरिंग टीम के सारे लोग उधर देख के चौंक जाते हैं। तो हाँ, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली होता है जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। तभी मॉनिटरिंग रूम के गार्ड मिस्टर ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका चीफ कहता है कि सर आप यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, और मिस्टर ली उसकी बातों को नहीं सुनते। वो तो अभी भी बहुत गुस्से में थे। मिस्टर ली का बॉडी गार्ड सिक्योरिटी चीफ से कहता है कि प्लीज आगे मत आइए। तभी मिस्टर ली का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वो सभी से कहते कि मैंने असभ्यता का परिचय दिया क्योंकि मैं ऐसा परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तभी सोल क्लैन के लीडर अपने मन में कहते कि तू सच में इतना एक्साइटेड हो गया था। वो कहते कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि तू एक सांप है और ऐसा लगता है कि तेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। तभी उन्हें एकदम से चोयोंग का ख्याल आता है। वो कहते कि चोयोंग पक्का दूसरे गेट पे पहुंचने वाली होगी। तभी हमें जिनचुल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जब पीछे पलट के देखता है तो पाता है कि वो तो चोयोंग है जो बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। तो हाँ, ऐसा लग रहा था कि ये सब के सब सेकंड गेट पे पहुंच गए हैं। चोयोंग अपने मन में कहती है कि मुझे इस चूतिये से पहले पहुंचना है, पर क्योंकि जिनचुल के दिमाग में भी यही बात चल रही थी तो वो बहुत तेजी में भागने लगता है। तभी हमें एक ग्लेशियर दिखाया जाता है जहाँ पे हम स्टोन हेड और देसुंग को देखते हैं। देसुंग कहते हैं कि साला पहले फ्लोर पे इतनी गर्मी थी और यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये साले एकदम
एकदम सठिया गए हैं। वो स्टोन हेड की तरफ देख के बोलता है कि ओए तूने बहुत अच्छा काम किया। तभी देसुंग को वहाँ पे कोई हलचल दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका ब्रेसलेट भी ब्लिंक कर रहा है। तो हाँ, ये वही एआई है जो इनको गाइड कर रही थी। वो कहते हैं कि नंबर 104 आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप यहाँ पे पहुँचने वाले पहले अवेकनर हो। देसुंग कहता है कि क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पे नहीं आए तो क्या हम लोग टेस्ट को अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एआई कहते हैं कि टॉप 5 लोगों के लिए 5 एंट्रेंस गेट रखा गया है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगले गेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो एआई एक माउंटेन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम्हें उस माउंटेन के चोटी पे पहुँचना है। तो गुड लक पार्टिसिपेंट्स। देसुंग माउंटेन की तरफ देख के बोलता है कि मैं हाइट के बारे में एक्यूरेट तो नहीं हूँ, पर ये कम से कम 5 किलोमीटर ऊंचा है। पर फिर भी वो माउंटेन की चढ़ाई चालू कर देता है। कुछ देर बाद देसुंग कहता है कि यार ये बहुत ज्यादा अनोइंग है और अगर ये ड्रोन कैमरे यहाँ पे नहीं होते तो मैं अपने पावर का यूज कर लेता। तभी देसुंग देखता है कि सारे ड्रोन एकदम से नीचे चले गए, शायद कोई और अवेकनर यहाँ पे आ गया है। देसुंग अपने मन में कहता है कि मैंने सुना था कि ये क्लास सी और डी के बंदे एक लेबर की तरह पैसा कमाते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी ये लोग अवेकनर है। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा जिसका ड्रोन फॉलो कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जिंचुल है। जिंचुल ड्रोन कैमरे में देख के बोलता है कि सालो तुम लोग इसे टेस्ट कहते हो, मतलब तुम लोग हर किसी के लिए अलग अलग एंट्रेंस गेट कैसे बना सकते हो। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाओगे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा। वो देसुंग की तरफ देख के बोलता है कि मैं अपने गुस्से पे तब तक काबू नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उस बंदे को निपटा ना दूं। तभी जिंचुल को पीछे किसी की हलचल सुनाई देती है। वो जब पलट के देखता है तो कहता है कि अरे ये अवेकनर कहाँ से आ गया। तो हाँ, ये वही बुढ़ऊ अवेकनर होता है जो कहता है कि यहाँ पे कितनी ठंड है, मैं तो अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा हूँ। तो क्या ये सच में मेरा अंत है। इधर जिंचुल की नजर उस ड्रोन के ऊपर जाती है और वो बेहद ही गुस्से में होता है। वो कहता है कि सबसे पहले मैं इस मक्खी को निपटाऊंगा। इधर वो बुढ़ऊ खुद के ही गालों पे तमाचा मार रहा था। तो हाँ, ये बुढ़ऊ खुद को मोटिवेट कर रहा था। वो कहता है कि मेरा परिवार मौत के टाइम खुल के चिल्ला भी नहीं पाया, तो हाँ, उनके खातिर मैं नहीं मरेगा। वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि मुझे ठंड भी नहीं लग रही। तभी वहाँ पे एकदम से बर्फ गिरने लगती है और वो बुढ़ऊ बर्फ की चपेट में आने के बाद लुढ़कने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो बचा लो। तभी जिंचुल उसकी तरफ देख के बोलता है कि साले कीड़े मकोड़े, तू यहाँ पे कर क्या रहा था, चल अब चुपचाप मर जा साले कमीने। इधर मॉनिटरिंग टीम देखती है कि एकदम से उनका कैमरा बंद हो गया। उन्हें तो समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो ड्रोन जो लाइव टेलीकास्टिंग के लिए थे वो तो काम ही नहीं कर रहे और लग तो ऐसा रहा था कि पूरा का पूरा वीडियो नेटवर्क ही बंद हो गया है। तभी हमें एकदम से होंगमा क्लैन के मिस्टर ली का चेहरा दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि लगता है जिंचुल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो अपने मन में कहते कि जिंचुल मुझे और ज्यादा निराश मत करना। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।